बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अति आर्ट स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज आपके लिए कोरियन रेसिपी लेकर आई हूँ। किमची हम बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और जायके वाली बनती है। बहुत ही इजी तरीके से हम इसको आज घर पे बनाएंगे। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने कैबिज ली है और इसको मैं ऊपर वाले जो रफ इसके लीव्स हैं वो रिमूव कर रही हूँ। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और दोनों पार्ट्स के मिड में मैं एक छोटा सा कट लगा दूंगी। जी व्यूअर्स, तकरीबन 2 लीटर मैंने पानी लिया है और इसके अंदर 2 चम्मच नमक डाल के हम इसके अंदर अपने कैबिज को 2 घंटों के लिए डिप कर देंगे। दो घंटों के लिए मैं इसको नमक वाले पानी में डिप करके रख रही हूँ। तो चले हम इसकी सॉस रेडी करते हैं। 1 कप मैंने सिंपल वाटर लिया है और उसके अंदर 2 चम्मच मैं राइस फ्लोर ले रही हूँ। चावलों का आटा जो है वो हम इसके अंदर घोल लेंगे और इसको पका लेंगे। लो फ्लेम के ऊपर इसे कुक करेंगे। 2 स्पून मैं इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ और इसको हम जेंटली मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, जब ये थिक हो जाए तो हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। इसके अंदर हम सुर्ख मिर्च का पाउडर डालेंगे, तकरीबन 1.5 चम्मच डालेंगे। ये थोड़ी तीखी होती है और बहुत ही ये स्पाइसी बनती है। तो इसके अंदर हम कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। सिंपल जो भी हमारे पास रेड चिली अवेलेबल है हम वो इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला है। जी तो व्यूवर्स, हमारी राइस सॉस जो है वो बन चुकी है। अब हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। फिश ऑयल डाल रही हूँ 2 चम्मच इसके अंदर। अगर आप लोगों के पास फिश ऑयल नहीं तो आप 2 टेबल स्पून इसके अंदर सरसों का तेल या तिल का तेल भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ। सफ़ेद सिरका, कोई भी सिरका आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिरका नहीं तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। जी बस 2 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड करूंगी। 2 टेबल स्पून फिश सॉस ऐड करूंगी एंड 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऑस्टर सॉस जो है वो मिक्स कर रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, हमारी जो मैरिनेशन सॉस है वो रेडी हो चुकी है। तो चले हम वेजिटेबल्स को काट लेते हैं। वेजिटेबल्स में मेरे पास मूली है, खीरा है, गाजर है और मेरे पास शलजम है, स्प्रिंग अनियंस है और मेरे पास बंद गोभी का फूल है। तो चले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, सब्जियों की कटिंग मैंने कर ली है और अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले जो हमने चावलों के आटे वाली सॉस बनाई थी उस सॉस को हम एक पैन में डालेंगे। सॉस को बाउल में डालने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी तो व्यूअर्स, हम सबसे पहले इसके अंदर बंद गोभी जो काटी हुई है वो डाल देंगे। साथ ही हम अपनी बाकी वेजिटेबल्स जिनमें कैरेट है, 2 कैरेट्स मैंने ऐड की हैं। एक अदद मूली है, उसको मैंने रेडिश को कट किया है और खीरा जो है वो मैंने कट लिया है।
मूली की, खीरे की और कैरेट की मैंने स्लाइसिस में इस तरीके से कटिंग करके फिर उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। जी तो व्यूअर्स, अनियन जो है वो मैंने स्प्रिंग अनियन इसके अंदर ऐड किया है और इन सबको हम मिक्स कर देंगे एक अदद लीमू के रस के अंदर। जी व्यूअर्स, हम तकरीबन इसे 5 मिनट के लिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे और इसके अंदर हम 2 चम्मच तिल जो है वो छिड़क लेंगे। तिल छिड़कने के बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे अपनी कोरियन कैबेज के साथ। तिल का फ्लेवर बहुत ही इसमें अच्छा आता है। तो तकरीबन हमारी सॉस और वेजिटेबल्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। इस तरीके से व्यूअर्स एक एक लीव मैंने उठाना है और इसके अंदर वेजिटेबल्स और सॉस की इस तरह से फिलिंग कर देनी है। बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी है व्यूअर्स। ये हम सैलड के तौर पे खा सकते हैं, इसे वाइट राइस के साथ खाया जाता है, किसी भी चीज़ के साथ हम इसको सलाद के लिए ले सकते हैं। बहुत ही जायके वाली रेसिपी है व्यूअर्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जी व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस तरीके से हमने इसको मैरिनेट कर लेना है। अच्छे तरह से हमने तमाम वेजिटेबल और सॉस की लेप लगा लेनी है कोरियन कैबेज के अंदर। अच्छे से फिलिंग करके फिर हम इसको एयर टाइट जार के अंदर बंद कर देंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम इसको थोड़ा थोड़ा निकाल के इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में अचार खाया जाता है लेकिन कोरिया, जापान और चाइना में अचार की जगह किमची इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही जायके वाली और हेल्दी सैलड है ये। आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये अच्छी सी प्यारी सी और जायके वाली रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।